दोस्तों, आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का वाकया तो कई बार पढ़ा और सुना जरूर होगा, जो कि कुरान पाक में मौजूद है और इसकी कुछ तफसील बाइबल में भी मिलती है। इस वाकये में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा से समुद्र को अल्लाह के हुक्म से 2 हिस्सों में काट दिया था और उनकी कौम समुद्र के बीच में बनने वाले इस रास्ते पर चलती हुई आगे निकल गई, जबकि उनका पीछा करने वाले फिरौन की फौज ने इसी रास्ते को इस्तेमाल करने की कोशिश की तो समुद्र का पानी मिल गया और जालिम फौज मय फिरौन के समुद्र में गर्क हो गई। और यूं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस मौजज़े की बदौलत इनकी कौम ने फिरौन के जुल्म और सितम से निजात पाई। दोस्तों, ये वाकया मजहबी किताबों के अलावा तारीख की किताबों में भी मिलता है, मगर कुछ वक्त पहले तक साइंसदान इसे एक अफसाना ही समझते रहे। अलबत्ता माहिरीन आसार कदीमा और मुहक्किकीन ने अब पहली बार समुद्र की तह में ऐसे सबूत दरियाफ्त कर लिए हैं जिन पर मगरिब के नामवर साइंसदान भी इस वाक़े को हकीकत मानने पर मजबूर हो गए हैं। नाजरीन इकराम, इसी के चलते डॉक्टर लेनार्ड मूलर तहकीककारों की एक टीम को लेकर बहरे अहमर के सफर पर रवाना हुए और डॉक्टर मूलर की टीम ने मिस्र के साहिल पर एक खास मुकाम से समुद्र के अंदर पुरानी निशानियों की तलाश का सिलसिला शुरू कर दिया और उन्होंने वो तमाम हैरत अंगेज चीजें अपनी आंखों से देखी जो कदीम मौजज़े की गवाही आज भी दे रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस समंदर की तह में आज भी टूटे फूटे रथ बिखरे पड़े हैं जिनके पहिए भी नजर आ रहे हैं और इनके आसपास हजारों साल पुरानी तलवारें और बहुत से उस जमाने के हथियार भी मौजूद हैं। और इसके अलावा जहां उस दौर के रथ और हथियार मिले हैं, वहां इंसानों और घोड़ों की हड्डियां भी बहुत तादाद में मिली हैं। डॉक्टर मूलर का कहना है कि इन चीजों का इसके सिवा और क्या मतलब हो सकता है कि ये फिरौन की फौज के रथ हैं और हड्डियां फिरौन के फौजियों की और उनके घोड़ों की हैं। दोस्तों, डॉक्टर मूलर ने इस टॉपिक पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम द एक्सोडियस केस है। दोस्तों, डॉक्टर मॉलर की तहकीक इससे पहले की गई मशहूर आसार कदीमा डॉक्टर रॉन वाइट की तहकीक पर भी मोहर लगाती है, जिनका कहना था कि उन्होंने फिरौन की फौजों के रथ और असलहा को समुद्र की तह में अपनी आंखों से देखा था। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा कार्ल ड्र्यूस की एक और तहकीक जो कि पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस में शाया की गई, इस तहकीक में इंजीनियर कार्ल ड्र्यूस का कहना था कि समुद्र में रास्ता बन जाने का वाकया बिल्कुल हकीकत हो सकता है, क्योंकि विंड सेट डाउन की माहौली कैफियत इस तरह के हैरत अंगेज वाकयात को जन्म दे सकती है। उन्होंने अपनी तहकीक में बताया कि मखसूस मौसमी हालात में 60 माइल पर आवर की स्पीड से ज्यादा चलने वाली हवाएं एक जगह रुके हुए पानी पर दबाव डालती हैं, तो ये लहरों की सूरत में इधर उधर चला जाता है, जिसकी वजह से ये मुमकिन है कि पानी बड़ी लहरों की सूरत में अपनी जगह से हट जाए और बीच में बहुत कम पानी या खुश्की का रास्ता पैदा हो जाए। नाज़रीन इकराम, इंजीनियर कार्ल ड्र्यूस ने अपने नजरिए के मुताबिक कुछ सबूत भी पेश किए हैं। इन सबूतों का जायजा दुनिया भर में मौजूद साइंसदान ले रहे हैं, जिनका कहना है कि ये बात ऐन मुमकिन है कि समुद्र में खुश्क रास्ता बन जाने का वाकया जो कि मजहबी किताबों में बयान हुआ है, हकीकत में पेश आया था। बहरहाल ये वाकया हमारे ईमान का हिस्सा है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक अजीम मौजज़ा है, जिसकी साइंसदान अलग अलग तौजीहात पेश कर रहे हैं और हुक्म खुदाबंदी भी था, जिसके मफहूम के मुताबिक फिरौन का किस्सा बाद वाली उम्मतों के लिए इबरतों का निशान साबित होगा। मेरे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं कि आज भी फिरौन और उससे जुड़ी चीजें दुनिया के